जी सलाम डियर स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का चौथा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्लासेस के अंदर स्टैटिक डाटा क्या होता है, स्टैटिक डाटा के बेनिफिट क्या है, और किस तरह से हम इफेक्टिवली ऑब्जेक्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ स्टैटिक डाटा। तो आइए प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। उसमें हम देखते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे वो आपस में डाटा को शेयर कर रहे हैं। तो अब आप देखिएगा कि ये एक एग्जांपल ले लेते हैं कि चार ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, चारों ही स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट का आप यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट की आईडी 1 है, नाम उसका से ABC है, यूनिवर्सिटी LGU है, सेमेस्टर उसका सेकंड है। इस तरह से दूसरा, तीसरा और चौथा स्टूडेंट है। अब इनमें अगर गौर से देखें तो कुछ चीज़ें तो इनकी डिफरेंट हैं, कुछ कॉमन है। जैसे आईडी और नेम तो डिफरेंट आ रहा है हर स्टूडेंट का, लेकिन ये लास्ट दो लाइन आपको हर जगह पे कॉमन मिल रही हैं। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर की मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब हम एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम स्टोर कर रहे हैं, तो हमें उसका कोई खास फ़ायदा नहीं है। हम मैं कह देता हूँ से बच्चों का सेमेस्टर चेंज हो गया तो हम हर ऑब्जेक्ट में जाके हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी बजाय हम कहते हैं कोई और अप्रोच है इसका बेहतर, हम क्या मेमोरी सेव कर सकते हैं? आंसर इज़ यस। अब हम देखें इस ये डायग्राम, इसमें देखें जो उनकी एट्रीब्यूट्स डिफरेंट थे वो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर दिए, और जो उनके कॉमन थे वो हमने यहाँ पे कर लिए। ये वाली जो चीज़ है ये हमारा स्टैटिक डाटा है। तो तमाम ऑब्जेक्ट्स को उसकी एक्सेस दे सी देखिए, तमाम ऑब्जेक्ट्स उसके साथ लिंक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस स्टैटिक को एक्सेस कर सकता है। और ना कि सिर्फ ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपने जिस क्लास के जिस टाइप के ऑब्जेक्ट हैं वो क्लास से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक एक्सेस का और वे हो सकता है। ठीक है, अब आप आए तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी यही जो हमने वो बॉक्स से बना के आपको ऑब्जेक्ट शो किए हैं, तो उसमें क्लास स्टूडेंट में देखें आईडी नेम जो है ये हमने उनको बना दिया है, नॉन स्टैटिक है। और ये पब्लिक के अंदर देखें तो मैंने कुछ स्टैटिक डाटा ले लिया है। जैसे आप यहाँ पे देखें तो किसी मेंबर के साथ स्टैटिक कीवर्ड एक्चुअली जिस भी डाटा मेंबर के साथ आप अटैच करेंगे वो स्टैटिक बन जाएगा। तो हमने यूनिवर्सिटी और सेमेस्टर इन दो जगह के ऊपर हमने स्टैटिक लगा दिया। नीचे ये एक कंस्ट्रक्टर है और एक ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया जिसमें हमने आईडी और नेम जो होंगे वो आप इस तरह से उसको असाइन कर देंगे थ्रू पैरामीटर। और एक चीज़ जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप बेनिफिट ले रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हमें करना पड़ता है कि इनको हम आउट ऑफ द क्लास इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज कैसे करते हैं कि जैसे सेमेस्टर को आपने सेकंड वैल्यू देनी है, टू वैल्यू देनी है, तो आप पहले उसकी टाइप है फिर क्लास का नेम है। इसको हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप को रेजोल्यूट करता है और यहाँ पे उस एट्रीब्यूट का नाम है और यहाँ पे एट्रीब्यूट की वैल्यू है। इन द सेम वे यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से ही है। स्ट्रिंग जो थी ये उसकी टाइप है, नाम जो होता है यूनिवर्सिटी का नाम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स वी कॉल इट अ स्ट्रिंग। तो ये स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी में ये लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी से कोई भी आप उसका नाम रख लें। अब आप कहते हैं कि हाउ कैन वी यूज दीज ऑब्जेक्ट्स एंड यूज दिस स्टैटिक डाटा। तो आंसर इज दिस वन। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ST1 ST2 ST3 ST4 चार ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, और यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी नेम उसको एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास, मैंने पिछली स्लाइड पे आपने देखा कि दो तरीकों से आप एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक डाटा को, विद रिस्पेक्ट टू क्लास नेम एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट नेम। तो अब आप ये वाली एग्जाम्पल ले लें, अपने तौर पे आप टाइप करके देख लें, तो आप देखेंगे कि आपको स्टैटिक डाटा का काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। मजीद ये कि एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देख लें। एक टास्क है कि चेंज द यूनिवर्सिटी नेम। आप किसी एक ऑब्जेक्ट को कह दें, जैसे स्टूडेंट 1 को कहेंगे यूनिवर्सिटी का नाम या सेमेस्टर चेंज कर दें, क्योंकि वो कॉमन जगह के ऊपर चेंज कर रहा होगा। तो दूसरी जगह के ऊपर भी बस स्टूडेंट 2 को कहें चाहे सेमेस्टर बताओ, तो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट 2 पुराना सेमेस्टर बता रहा होगा, जो ST1 ने अपडेट कर दिया वही वैल्यू आ रही होगी। आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक नोटिस बोर्ड होता है, तमाम लोग उसको शेयर कर रहे होते हैं। अगर कोई भी नोटिस चेंज कर दिया किसी ने भी, चाहे स्टूडेंट ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो वो क्या हो जाएगा, तमाम चेंज जो सबके लिए आ जाती है। तो आप इसे कह सकते हैं एक अच्छी एग्जांपल है स्टैटिक डाटा को समझने के लिए। तो ये वाला काम आप करके देखें इसको, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक स्टूडेंट ने अगर चेंज किया तो वो चेंज ग्लोबली चेंज आ रही है, सबके लिए चेंज हो रही है। ठीक है जी।
अब एक और टास्क आप करके देख लें, ये एक और एग्जांपल है क्लास स्टूडेंट। इसमें हमने टोटल स्टूडेंट इस तरह से उसका एक ही वेरिएबल बना लिया स्टैटिक। आप और भी इसमें डाटा ऐड कर लें, और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर कर रहे हैं उसको इंक्रीमेंट दे रहे हैं। इसका मतलब जब ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो इंक्रीमेंट कर देगा काउंटर में। तो काउंटर जो होंगे कि कितने ऑब्जेक्ट मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो काउंटर तो एक ही दफ़ा होगा ना, तो वो भी हम स्टैटिक डाटा के फॉर्म में ले सकते हैं। और ये उसकी एक अच्छी एग्जांपल है। इसमें मैंने थोड़ा सा काम, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आप सी आउट वगैरह को अवॉइड करें यूज़ करने में, लेकिन मैंने इसमें जानबूझ के इसको यूज़ किया था कि आप इसको, ये आपके टास्क है करने के लिए कि आप इसको चेंज कर लें कि जो जिस तरह से कोड होता है। तो आप देखिए, मैंने पहला टास्क ये दे दिया कि आप रिमूव कर दें इसको सी आउट को, और सेम रिजल्ट लें। यानी कि अगर इसकी वैल्यू आप सी आउट करवा रहे हैं किसी जगह पे, तो आप मेल में पहले ऐसे ही करके देख लें, उसके बाद आप सी आउट को रिमूव करके डिस्प्ले फिर भी कराएं। इसका मतलब होगा उसे रिटर्न कराएंगे और सी आउट हम मेन में ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्लास के अंदर बड़ी सिंपल सी क्लास है, कोई और डाटा नहीं हमने रखा हुआ, जबकि पिछली एग्जांपल में हमने नेम आईडी इस तरह का डाटा रखा था। तो आप इसमें कुछ और एट्रीब्यूट ऐड कर लें और फिर मेन फंक्शन भी लिखें, क्योंकि अभी मेन मिसिंग है। तो जो ही आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो तभी आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें कोई टास्क आपको और भी दे दूंगा करने के लिए। स्टैटिक डाटा के बारे में कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी आपको मैं बताता हूँ। तो अब यहाँ पे वही चीज़ मैंने इसको एक और इमेज की फॉर्म में शो कर दी है कि जैसे यहाँ पर स्टूडेंट का नेम और सीजीपीए वो अलग हो गए, लेकिन यूनिवर्सिटी नेम जो होगा वो स्टैटिक होगा। स्टैटिक मीन कॉमन हो गया, एक्सेसिबल टू एवरीथिंग। ठीक है, तो हम कह देते हैं वो क्लास लेवल वेरिएबल होते हैं, क्लास के हिसाब से होते हैं, वो ऑब्जेक्ट से उसका लिंक नहीं होता। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है, वो क्लास के हिसाब से हैं। और शेयर होते हैं, शेयर्ड होते हैं। ठीक है, और ये स्टैटिक डाटा भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकते हैं। फंक्शन कहाँ पे यूज होते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी तक हमने जितनी एग्जांपल डिस्कस की वो डाटा के हिसाब से की हैं। अच्छा जी। अब आप कैसे उसको स्टैटिक बनाते हैं आपने पिछली एग्जांपल में देख लिया। स्टैटिक कीवर्ड हम लिख देते हैं और इसकी एक ही कॉपी एग्जिस्ट करती है, तमाम ऑब्जेक्ट्स एक जगह पे, तो स्टैटिक डाटा एक जगह पे इकट्ठा होता है। और मेमोरी एलोकेशन उससे एक ही दफ़ा होती है, क्योंकि आपका प्रोग्राम अच्छा कंसिडर होता है अगर वो मेमोरी कम यूज़ करे। ठीक है, तो ये भी एक और एग्जांपल है। तो इस वाली प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप सारी एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आपको स्टैटिक आइडिया हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी स्टैटिक, ये फंक्शन के हिसाब से हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी पीछे हमने एग्जांपल में देखा भी है किस तरह से शो यूनिवर्सिटी के नाम से एक फंक्शन बना दिया है जिसमें हमने सी आउट लिखा भी, फिर मैंने कहा उसको रिमूव करें। तो उस देखिएगा उस फंक्शन के साथ भी स्टैटिक लिखा होगा। एक रूल बस जहन में रख लीजिएगा कि जो स्टैटिक डाटा होगा वो स्टैटिक फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस होगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि देखें, जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं कुछ डाटा उस वक्त मेमोरी में आता है। ठीक है, कुछ उस वक्त आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं भी बने हुए तो भी वो मेमोरी में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अगर वो चीज़ें जो होती हैं नॉन स्टैटिक, वो तो हैं ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो होगा, अब मैं कहता हूँ अच्छा उस डाटा को एक्सेस करें, और डाटा है प्राइवेट फॉर एग्जाम्पल, और आप उसको आप किसी फंक्शन के थ्रू एक्सेस करेंगे। अगर फंक्शन वो नॉन स्टैटिक होगा, नॉन स्टैटिक फंक्शन मीन सिर्फ ऑब्जेक्ट्स कॉल करेंगे ना, जैसे नॉन स्टैटिक डाटा भी ऑब्जेक्ट के साथ से होगा, इस तरह नॉन स्टैटिक फंक्शन भी ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। अब ऑब्जेक्ट उस वक्त मेमोरी में है ही कोई नहीं, तो इट मीन्स कि क्या आप उसे यूज नहीं कर सकते स्टैटिक डाटा को? आंसर इज यू कैन यूज इट। तो वो एक ही वे है कि आप फिर उसको स्टैटिक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो आप यूं करें कि ऐसा कोड लिखें जिसमें जानबूझ के जरा एरर आए कि आप स्टैटिक डाटा लिखें और नॉन स्टैटिक फंक्शन में कॉल करें, ये एरर आने दें, इस एरर को रिमूव करें, और फिर इसके वाइस वर्सा करके देख लें। ठीक है, तो ये वी लर्न बाय मेकिंग एरर्स। तो प्रोग्रामिंग में ये तरीका कार है। तो एरर जो होती हैं वो एक चांस देती हैं आपको लर्न करने में। तो अब आपने देखा कि स्टैटिक दो चीज़ों में था, डाटा भी और फंक्शन भी। ठीक है, इसके हम ऑलरेडी एग्जांपल जो यूनिवर्सिटी का नेम और वो इस तरह से हम देख के आ चुके हैं। अब कैन वी यूज स्टैटिक डाटा विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स? तो अभी मैं चंद लम्हे पहले इसका आंसर देके आया हूँ। यस, अगर ऑब्जेक्ट्स नहीं भी होंगे तो स्टैटिक डाटा फिर भी होगा। आपको जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया, तो पहले देखिए हमने ST1 ST2 चार ऑब्जेक्ट बनाए, फिर यूनिवर्सिटी नेम डिस्प्ले किया। आप वो यूनिवर्सिटी नेम डिस्प्ले का स्टेटमेंट ऊपर ले जाएं,
अब ये ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है, इवन देन देखिएगा वो काम करेगी, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो स्टैटिक का बारे में बस एक ही चीज़ है, जो ही ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कॉमन चीज़ होगी तो हम कहेंगे वो हम एक ही दफ़ा मेमोरी में रखेंगे। जब एक ही दफ़ा रखेंगे तो मेमोरी हमारी एफिशिएंटली यूज़ होगी। और नॉर्मली जब जो ग्लोबल ग्लोबल मीन ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉमन इंफॉर्मेशन होगी वो हमारी स्टैटिक होगी, या शेयर्ड कह लें या कॉमन कह लें, एक ही बात है। अब ये कुछ एक्सरसाइज है। आप एक और एग्जांपल ले लें, बैंक अकाउंट है, उसमें देखें हमारे टोटल कस्टमर्स कितने हैं, तो वो आप देख लें। तो डिस्प्ले टोटल काउंट उस तरह से डिस्प्ले करके देखें जैसे अभी हमने सेमेस्टर को डिस्प्ले करके देखा, या वो वो था उसमें टोटल काउंट को डिस्प्ले करके देखा। ठीक है, एक और क्लास बना के देख लें, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में आप कहते हैं कि एक ही चीज़ की प्रोडक्ट है तो उसमें फैक्ट्री नेम कॉमन आ रहा होगा, तो हम हर प्रोडक्ट के साथ अगर फैक्ट्री नेम भी स्टोर करने लग जाएं तो जितने प्रोडक्ट के इंस्टेंसेस होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो फैक्ट्री नेम विल बी कॉमन। तो दिस इज अनदर एग्जांपल। तो यही उसका समराइजेशन है कि आप शेयर्ड और मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करने के लिए कर सकते हैं। अब आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप, मेरा ये ऑफिशियल ईमेल है, इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। और आई होप I will reply every email. Thank you very much. See you in lecture 5.